हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्रत की आलू की बहुत ही मज़ेदार सब्जी, वो भी ग्रेवी वाली, साथ ही कुट्टू के आटे की क्रिस्पी पूड़ियाँ जो कि बहुत मज़ेदार लगती हैं। गारंटी है एक बार खा लेंगे तो पूरे 9 दिन यही बनाना पसंद करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया, जो भी आप व्रत में यूज़ करते हैं। घी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें जीरा डाल दिया है जब तेल गर्म हो गया था। तो जीरे को हम हल्का सा फ्राई होने देंगे। साथ ही मैं यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च डाल रही हूँ, बारीक कटी हुई, क्योंकि ये जो सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है अगर ये चटपटी हो। साथ में मैंने यहाँ पे आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाला है, कद्दूकस किया हुआ, और इसे मैं भी अच्छे से भून लेती हूँ। अब इसके अंदर मुझे ऐड करना है दही। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और इसमें मैंने आधा कप दही ऐड किया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 3 से 4 लाल टमाटर लिए थे, इसकी प्यूरी तैयार कर ली, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है। तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। अब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो पूछते हैं मैम कई बार सब्जी में दही फट जाता है, तो उसका भी मैं कारण अभी बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने इसमें ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। तो हम बात कर रहे थे दही की। अगर आपका दही पुराना होता है तभी आपका दही सब्जी में फटता है, अगर फ्रेश दही लेंगे तो कभी नहीं फटेगा। और यहाँ पे बातों बातों में मैंने ऐड कर दिया है सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अब हम ऐड करने वाले हैं 4 से 5 उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने मैश कर लिया था। और यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है, बहुत ज़्यादा बारीक मैश नहीं करना है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी मसालों के साथ। यहाँ पे मसाले तो हमने ज़्यादा ऐड किए ही नहीं है, जो भी चीज़ें ऐड की हैं उसके साथ इसे हमें 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। तो यहाँ पे जो आलू है उसमें जो टमाटर का और जो नमक वगैरह हमने ऐड किया सारी चीज़ें, उसका जो फ्लेवर है ना वो आलू के अंदर चला जाएगा जब 2 से 3 मिनट तक आप इसे उसके साथ पकाएंगे। अब ये जो सब्जी है ना वो ग्रेवी वाली बनती है, तभी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैं 1.5 गिलास के करीब पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये जो सब्जी है वो थोड़ी पतली अच्छी लगती है, और इसे आप थोड़ी देर रख देंगे ना तो ये अपने आप ही गाढ़ी हो जाती है। इसलिए मैं इसे थोड़ा पतला ही रखूँगी, क्योंकि बाद में तो ये ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो ही जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसे ढक देती हूँ और 5-7 मिनट इसे बस पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत जल्दी बन जाती है सब्जी। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से उबाल दे दिया है और काफ़ी अच्छे से हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अब अगर आपके पास हरा धनिया हो तो इसमें हरा धनिया डाल दीजिएगा। फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। गैस बंद करके इसे ढक देते हैं। अब यहाँ पे हम कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने बाउल में छन्नी रखी है, जिसके अंदर मैं ये 1 कप कुट्टू का आटा डाल रही हूँ और इसे हमें छान के डालना है। साथ ही 1 कप में सिंघाड़े का आटा डाल रही हूँ। दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल करने से पूड़ियाँ आपकी बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो यहाँ पे मैं इसे छान रही हूँ, क्योंकि जो कुट्टू का आटा होता है ना उसमें बहुत सारे काले काले छिलके होते हैं। अगर वो छिलके आप बिना छाने आटे को डालेंगे तो वो छिलके गले में चुभेंगे और वो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते। तो यहाँ पे जो छिलके हैं ना वो निकल चुके हैं, मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। आप चाहे तो सिर्फ कुट्टू के आटे की या सिर्फ सिंघाड़े के आटे की भी बना सकते हैं, पर ऐसे बनाने से ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब मैं इसमें 3 से 4 आलू डालने वाली हूँ उबले हुए, और इसे मैं अच्छे से मैश कर दूँगी। तो ये आपके ऊपर है, आलू थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है आपके हिसाब से, जैसे आलू के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कई बार आलू छोटा होता है या बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आलू को अच्छे से मैश कर लेती हूँ इसके अंदर, और हल्का हल्का पानी डालते हुए हमें एक टाइट डो तैयार करना है। अब मैं आपको बताऊँगी टाइट डो क्यों तैयार करना है, उसका भी कारण है। तो पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइट डो तैयार कर लिया है। अब टाइट डो क्यों तैयार किया है, क्योंकि ये जो आटा है ना जब इसे आप थोड़ी देर रख देते हैं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, और एक बार ये पिघल गया तो फिर आप इसकी पूड़ियाँ नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पेड़ा बना लिया है। जितने बड़े साइज़ की आपको पूड़ियाँ बनानी है कोशिश करें छोटी छोटी बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत क्रैक्स आते हैं। तो मैं आपको तरीका भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको इसे बेलना है। तो यहाँ पे मैंने पेड़ा बना लिया, और ये जो पूड़ियाँ होती है थोड़ी मोटी होती है, अगर ज़्यादा पतली करेंगे ना तो ये चकले में
चिपक जाएगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा लगा लिया है इसके ऊपर। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दोनों तरफ से पलटते हुए इसे हमें बेलना है। तो यहाँ पे ये देखिए पूड़ी बेल लिया है मैंने, और ये कई बार चिपक भी जाती है क्योंकि गीला हो जाता है आटा। तो इस तरह से भी आप इसे डाल सकते हैं, हल्के हल्के क्रैक साइड में आ जाते हैं। तो ये नेचुरल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। पर अगर आप गोल गोल पूड़ियाँ चाहते तो इस तरीके से कोई भी आप कटर ले लीजिए। ये मैंने ढक्कन लिया है अपने जग का जिसके शार्प एजेस हैं, और इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। तो ऐसा करने से आपकी जो पूड़ियाँ हैं वो एकदम गोल गोल एक साइज़ की और एक शेप की बनेंगी। तो इसे कई बार चिपक जाता है तो चाकू से इस तरह से छुटा लीजिए, और ये हमारी कितनी बढ़िया गोल गोल पूड़ी तैयार हो गई है। तो अब चलते हैं इसे फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल को ऑलरेडी गर्म करके रखा हुआ है। आप थोड़ा सा तेल देख रहे होंगे कि गंदा हो रहा है क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसमें पनीर के पकौड़े बनाए थे व्रत वाले, तो मैं उसी में इसे फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे हाई फ्लेम पे मुझे पूड़ी को फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूड़ी काफ़ी अच्छे से फूल गई है, पर ये उतनी नहीं फूलती है। अगर आप इसकी कटिंग ना करते तो ये ज़्यादा फूलती। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपकी पूड़ियाँ ये गारंटी है कि फूली फूली बनेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं फूलती हैं जैसे कि बिना कटिंग के फूलती हैं। तो मैं आपको दूसरी तरीके से भी पूड़ी बना के दिखाऊंगी। तो ये एक पूड़ी हमारी तैयार हो गई है। एक पूड़ी मैं आपको और दिखाती हूँ, सेम मैंने एक कटिंग करके बनाई है, और इसे आपको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, तभी पूड़ियाँ अच्छी क्रिस्पी और फूली फूली बनती है। अगर तेल कम गर्म होगा तो पूड़ी नहीं फूलेगी। तो यहाँ पे ये देखिए ये पूड़ी भी फूल गई है, और इसे मैं गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ क्योंकि इसे पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं तो अगर कम पकाएंगे ना तो कच्ची कच्ची लगेगी आपको। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और फूली फूली पूड़ियाँ इस तरीके से तैयार हो जाती है। एक पूड़ी मैं आपको वैसी भी दिखाती हूँ जो मैंने कटिंग नहीं की है, और देखते हैं वो कितनी फूलती है। तो यहाँ पे मैंने बिना कटिंग की हुई पूड़ी डाल दी है, और इसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसे भी मैं हाई फ्लेम पे इस तरह से फ्राई करूँगी, और ये उस पूड़ी से ज़्यादा फूली है। तो अगर आप कटिंग नहीं करते, इस तरीके से बनाते हैं तो पूड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा फूली फूली बनती हैं। तो आपके ऊपर है, आप को कैसे पसंद आती है वो अपने तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कितनी मज़ेदार पूड़ी तैयार। अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ रख ली हैं, और ये मज़ेदार सी हमारी बहुत ही टेस्टी आलू की सब्जी। तो सूखी सब्जी तो आप बहुत बनाते होंगे, एक बार इस तरीके से ग्रेवी वाली बना के देखिए, गारंटी है एक बार खा लेंगे तो पूरे 9 दिन यही बना के खाएंगे। और साथ ही मैंने इसे खीरे और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। अगर आप खीरा खाते हैं तो खा सकते, नहीं खाते तो स्किप कर दीजिए। तो अब मैं इसे खाने वाली हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार, मेरे घर में पूरे नवरात्रे ये बनती है, बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।